जय गुरुदेव दोस्तों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। दोस्तों, मैं आज आपके पास एक बात शेयर करने आई हूँ कि कुछ सालों पहले मेरी बड़ी बेटी ने मुझे कुछ ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। और दोस्तों, आप सुनोगे तो आप भी स्तब्ध रह जाओगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं हूँ गांव की औरत और गरीब परिवार की बहू हूँ। जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं उनको पढ़ा रही थी। और जैसे ही बड़ी वाली बेटी ने 12वीं करी और फिर बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद में मैंने सोचा कि वो कुछ कोचिंग ज्वाइन कर ले और कोई नौकरी की तैयारी करके कहीं नौकरी लग जाए तो इसके अंदर आर्थिक हेल्प मिल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ बड़े बुजुर्ग उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। तो ये बात जैसे ही बेटी के कानों में पड़ी तो उसने कोई दिमाग लगाया और कुछ और सोचने लगी और कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके मेरे पास आई और मुझे बोला कि मम्मी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि क्या? मम्मी, आप लोग मेरी शादी के बारे में सोचने लगे हो, उसके लिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और आप शादी करने के लिए कहीं से पैसों की व्यवस्था करोगे। तो मेरा आपसे कहना है कि आप शादी करके जहाँ मुझे दूसरे घर भेजोगे वहाँ मुझे रोटियां पकाना है। एक तरह से आप पैसों की व्यवस्था करके किसी के घर मुझे रोटियां पकाने के लिए भेजने की तैयारी कर रहे हो। एक बात मेरी सुनो, आप जो मेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो पैसे आप व्यवस्था करके मेरे एजुकेशन में लगाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस अपनी सही पढ़ाई करके और उस कोर्स करके एमबीए का कोर्स करना चाहती हूँ और एमबीए का कोर्स करके अपने पाँव पे खड़ी रह के मैं सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दूँगी। ये बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने कोर्स का पैसा 5 से 10 लाख के बीच में बताया था। तो ये सोचकर मैं सोच में पड़ गई। लेकिन बेटी का डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उसने स्ट्रिक्टली ये सब बोल दिया था। लेकिन उसके शब्दों में पूरा कॉन्फिडेंस था। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ बोल ना सकी और मेरा अंदर से तो गवाही नहीं दे रहा था मन। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, मुझे मेरी बेटी की काबिलियत पर कहीं ना कहीं पूरा विश्वास था। उसके मुख से ऐसी बातें सुनकर मैं सोचने पे मजबूर हो गई। काफ़ी टाइम तक तो मैंने सोचा कि इतने सारे पैसों की व्यवस्था कैसे करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पैसे की व्यवस्था तो वे जैसे तैसे हो ही जाएगी, लेकिन बच्ची के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो अवश्य कुछ करके दिखाएगी। क्योंकि कोई भी औरत जब सोचती है कि शादी के बाद का जीवन कैसा होता है, उसके अंदर वो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसको डबल मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। एक तो अपने जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए मेहनत, और एक दूसरा अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियाँ। तो ये सोचकर मैंने काफ़ी टाइम तक तो ये सोचा और फिर मैंने ये सोच लिया कि बच्ची को अब हाँ कर देना चाहिए। जैसे तैसे मैंने उसके पापा को ये बात बताई। उसके पापा भी शुरू में तो बहुत घबराए, लेकिन हम माँ और बेटी का स्ट्रॉन्ग डिसीजन सुनकर वो आखिरकार मान ही गई। इसके बाद की कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि जैसे तैसे पैसों की व्यवस्था करी और हमने बच्ची को पूना यूनिवर्सिटी में एमबीए के कोर्स करने के लिए भेज दिया। और इसमें संघर्ष में ही कहानी हमारी चलती रही और जैसे तैसे करके बेटी ने 2 साल में एमबीए का कोर्स कर लिया। और उसके बाद में 2-2.5 साल बाद में बेटी जॉब पे लग गई। पहले 25,000 और फिर 50,000 की नौकरी लग गई दोस्तों, 50,000 की। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि अपने बच्चों पर हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को माँ बाप ही हेल्प करेंगे तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। बिना माँ बाप की हेल्प के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा सभी पेरेंट्स से ये कहना है कि अगर आपके बच्चों में कुछ काबिलियत है तो उसको पहचानो और उसका सपोर्ट करने की कोशिश करो। यही बच्चे एक दिन आपका नाम रोशन करेंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाएंगे। और इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जैसे हम बच्चों की शादी के लिए पैसों की व्यवस्था करते हैं, अगर बच्ची में काबिलियत है तो वो ही पैसे हम इसके एजुकेशन पे और इसके पाँव पे खड़ा होने के लिए लगा देंगे तो ये बच्ची जीवन भर उससे कमाएगी और अपने जीवन की हर परेशानियों को हल करने की कोशिश करेगी और हमें भी इनके भविष्य के लिए सिक्योर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरी बात कहाँ तक ठीक लगी? अगर आपको मेरी बात ठीक लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए दोस्तों। यही मेरे आपसे कहना है। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय गुरु।
गुरुदेव।